दोस्तों, म्यूजिक कंसर्ट बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि रिसेंटली दिलजीत दोसांझ का जो कंसर्ट हुआ था उसके अंदर करोड़ों रुपए जो है वो इंडियन इकोनॉमी को हेल्प कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि वाकई में ये जो कंसर्ट है, म्यूजिक कंसर्ट है, वो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये जो म्यूजिक कंसर्ट है वो वाकई में हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जबरदस्त है और पूरे विश्व के अंदर ग्लोबली हम लोग 7th रैंक पर पहुंच चुके हैं कि जहां से दुनिया भर से लोग आते हैं और इंडिया के अंदर म्यूजिक कंसर्ट जो है वो अपना आयोजित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इंडियन मार्केट, डिमांड, सप्लाई। ये सब डिमांड और सप्लाई का एक खेल है। म्यूजिक कंसर्ट जो आप लोग देख रहे हैं, हजारों की भीड़, यहां पर लाखों की भीड़ आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो जिस समय म्यूजिक कंसर्ट होता है उस समय माहौल ही कुछ और बन जाता है। लेकिन क्या वाकई में एक म्यूजिक कंसर्ट इकोनॉमी जो है वो क्या वाकई में भारत में डेवलप होने जा रही है? तो हम लोग देखेंगे कि कंसर्ट इकोनॉमी क्या होती है और किस तरीके से उन्होंने हाल ही के अंदर हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा किया है। पीएम मोदी ने अभी मेंशन किया है कि कोल्ड प्लेस का जो अभी हाल ही के अंदर शो हुआ था अहमदाबाद के अंदर, इसको लेकर लगभग 2 लाख फैंस वहां पर पहुंचे थे अहमदाबाद में। और आप देखिए कि 25-26 जनवरी को यह हुआ था और उस समय मोदी जी खुद सरप्राइज उनको हुआ कि आखिरकार इतने लोग कहां से आ गए, ये इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन इसी साथ में बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं, जैसे फेक टिकटिंग, जैसे बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं वो ये काम करती हैं कि हम आपको टिकट्स जो है वो दे रहे हैं और एक ही टिकट को 10 जगह जो है वो बांट देते हैं और फिर बाद में पैसा जमा करके निकल लेते हैं। ये भी प्रॉब्लम इसके साथ में है। तो सिक्योरिटी तो कंसर्न है ही, लेकिन हमारे साथ में एक बहुत बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारी इकोनॉमी को इससे बूस्ट मिल रहा है। कितना बूस्ट मिल रहा है? हम लोग कहां एग्जिस्ट करते हैं? क्या वाकई में हमारी हॉस्पिटलिटी इतनी जबरदस्त है कि हम लोग आगे आने वाले समय के अंदर फ्रांस, स्पेन, यूरोपियन कंट्रीज को पीछे छोड़ पाएंगे? तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि हमारे पास में लोग हैं। चाइना को हम लोग 2023 के अंदर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सरपास कर चुके हैं। तो उस पॉपुलेशन को हम लोग इस तरीके से भी काम में ले सकते हैं। हम लोग एक तरफ स्किल्ड तो उनको कर ही रहे हैं, साथ में हमारी इकोनॉमी के अंदर भी वो हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, लाइफ चेंजिंग कोर्स है। जिस तरीके से पोर्नोग्राफी ने आपके सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब किया है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, उसके पीछे रीजन आप हैं, क्योंकि आपके अंदर कंसंट्रेशन और फोकस की कमी है। मैं ये चाहता हूं कि हमारी 75 टेक्निक्स या 100 टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप अपने उस एडिक्शन को छोड़े और जिंदगी के अंदर आगे निकले। आप एग्जाम को क्रैक करें, आप बिजनेस को क्रैक करें। 75 डेज के हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिए। 75 टेक्निक्स हमने बताई हैं, 75 चैलेंजेस आपको बताए हैं और 75 रियल लाइफ स्टोरीज जिनसे आप लोग सीख सकें, जिन लोगों ने अपने जीवन के अंदर सब कुछ गवा दिया है इस पोर्नोग्राफिक एडिक्शन के पीछे। और साथ ही के अंदर आप किसी भी अदर एडिक्शन को भी इसके साथ में छोड़ सकते हैं। हमारा 100 डेज का चैलेंज भी है। तो याद रखिए, रिच माइंड सेट की यह पहचान होती है कि वो बैड हैबिट्स को जल्द से जल्द जो है वो छोड़ देता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहां पर देखिए, आखिरकार इंडिया की जो कंसर्ट इकोनॉमी हो कितनी बड़ी है। आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि 2025 के अंदर लगभग 300 कंसर्ट जो है वो इंडिया के अंदर हुए और 2018 से लेकर 50% का इंक्रीज जो है वो यहां पर देखने को मिला है। तो इंडिया के अंदर रैपिडली एक ग्रोथ रेट जो है वो देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ कंसर्ट इकोनॉमी। और लगभग आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि कंसर्ट से जो इकोनॉमी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, रेवेन्यू डेवलप कर रहे हैं, वो कितनी है? 1000 करोड़ की है और 25% का इसके अंदर हाइक जो है वो देखने को मिला है। पूरे ग्लोबली अगर हम लोग देखें तो इंडिया की जो रैंक है वो है 7th रैंक पर, 7वें नंबर पर भारत आता है। इतनी जल्दी सोच सकते हैं आप लोग, क्योंकि साउथ कोरिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सब लोग यहां पर कंसर्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन अब जो है वो बारी किसकी है? अब है इंडिया की। अब बैंक ऑफ बड़ौदा हाल ही में जो बीओबी बैंक है उसने एक रिसर्च किया और रिसर्च के अंदर ये एस्टिमेट किया कि जब भी कोई कंसर्ट होता है तो वो 3 महीने के अंदर अंदर लगभग 1600 से 2000 करोड़ रुपए तक पैसा इसके अंदर खर्च होता है, स्पेंड होता है, फ्लो होता है। इतना गजब है ना? द रिपोर्ट आल्सो मेंशन दैट इफ द कंसर्ट सेक्टर कंटिन्यूस ग्रो, अगर ये लगातार ग्रो होता रहता है, एनुअल प्राइवेट स्पेंडिंग ऑन कंसर्ट्स कुड रीच एट 6000 to 8000 करोड़। 6000 से 8000 करोड़ तक इनका एक्सपेंडिचर जो है बढ़ सकता है। बल्ले बल्ले हो गई, मस्त मजे हो गए। क्यों? क्योंकि ये अकेले नहीं है कंसर्ट, इनके साथ में हॉस्पिटलिटी है, ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारा रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, फ्लाइट्स है, हर चीज जो है इनके साथ में ग्रो करती है। तो मल्टीपल इंडस्ट्रीज जो है, चाहे हॉस्पिटलिटी की बात करें, ट्रांसपोर्ट की, फूड की, बेवरेजेस की, है ना, मर्चेंडाइज की, मैनेजमेंट की, हर जगह जो है इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं। रिसेंटली क्या हुआ था, टेलर स्विफ्ट का एक शो हुआ और इसीलिए
एक नाम जो है वो रख दिया गया है शिफ्ट इकोनॉमीज, है ना। शिफ्ट इकोनॉमिक्स जो है इसका नाम रख दिया गया है। ये नई टर्म जो है वो एक कॉइन हुई है, क्योंकि उनका जो कंसर्ट हुआ वो यूएस, यूरोप, सिंगापुर, यूके के अंदर हुआ, और उन्होंने टारगेट किया था, यानी कि प्रोवाइड ए एस्टिमेट सजेस्ट हर टूर जनरेटेड ओवर 4.6 बिलियन इन नॉर्थ अमेरिका। अकेले नॉर्थ अमेरिका के अंदर इतना उन्होंने फंड जो है रेवेन्यू किया, और 1 बिलियन डॉलर जो है वो ब्रिटिश इकोनॉमी। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। होटल्स वर फुली, होटल जो है वो फुल हो गए, बहुत अच्छी बात। फ्लाइट्स की रेट जो है वो इंक्रीज हो गई, रेस्टोरेंट्स ओवरफ्लोड हो गए, फैन से भर गए, है ना। इवन लोकल स्ट्रीट वेंडर जो है उन्होंने भी काफी अच्छा पैसा कमाया। महाकुंभ अभी चल रहा है, वो भी कोई म्यूजिक कंसर्ट से कम नहीं है। म्यूजिक कंसर्ट इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वहां पर देखिए क्या है, आप उसकी तुलना कर सकते हैं म्यूजिक कंसर्ट से। कैसे? एक तरफ हमारे इंडिया के अंदर म्यूजिक कंसर्ट, महाकुंभ आयोजित हो रहे हैं, और ऐसे बड़े बड़े मेले जो है वो भारत के अंदर आयोजित होते हैं, और उनसे बहुत सारा रेवेन्यू जो है जनरेट होता है। पाकिस्तान की जितनी इकोनॉमी है, जीडीपी है, उतना तो महाकुंभ के अंदर पैसा आएगा। सोचकर देखिए रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। होटल्स, सबको रोजगार वहां पर मिल रहा है। तो हमारे लिए महाकुंभ एक इकोनॉमी की तरह हम लोग उसको देख सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर, रेवेन्यू के अंदर कितना अच्छा एडिशन हो रहा है। देश विदेश से लोग हमारे भारत के अंदर आ रहे हैं। तो क्या म्यूजिक कंसर्ट से कम है? उधर इतना पैसा, इधर भी, तो इकोनॉमी तो हेल्थ मिल ही रही है। आप देखिए कि फ्लाइट्स की जो रेट्स थी, आज देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर हुई। पिटीशन में कहा गया कि जो प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट्स हैं उनका किराया 5,000 से बढ़कर 25,000 तक हो चुका है। तो ये कैसा, आप इसके अंदर जो है इतना फ्लक्चुएशन कैसे कर सकते हैं? तो क्योंकि सबको पता है कि होटल्स का किराया, फ्लाइट्स का किराया इतना बढ़ जाएगा। तो म्यूजिक कंसर्ट जो है वो बहुत अच्छा जो है रेवेन्यू देके जाते हैं। व्हाट वाज वंस जस्ट ए नाइट ऑफ लाइव म्यूजिक इज नाउ ए थ्राइविंग सेक्टर। मतलब बेसिकली क्या है, केवल एक रात का वो रहता है, 3 से 4 घंटे का, ठीक है, और जबरदस्त उसके अंदर रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। तो इस चीज को कोट जो है वो किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है उसको कोट किया है। टुडे द कंसर्ट इकोनॉमी सेक्टर इज आल्सो ग्रोइंग इन इंडिया, अ कंट्री व्हिच हैज सच ए ह्यूज लेगेसी ऑफ म्यूजिक, डांस, स्टोरी टेलिंग गजब बढ़ रहा है आजकल। इंडिया इज ए ह्यूज कंज्यूमर ऑफ कंसर्ट। देयर आर मेनी possibilities for the concert economy. The trend of live events and concert have increased in the last 10 years. पिछले 10 सालों के अंदर ये काफी ग्रो जो है उसने किया है, और भारत को तो फायदा हो ही रहा है। देश विदेश से लोग आते हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट को हर जगह जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, आखिरकार इसका इंपैक्ट कहां पर होता है, कहां कहां हम लोग इसका इंपैक्ट देख सकते हैं? जैसे सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी के अंदर, तो होटल्स इन कंसर्ट सिटीज एक्सपीरियंस नियर फुल ऑक्यूपाइड। मुझे पता है जयपुर के अंदर हाल ही के अंदर दिलजीत दोसांझ जो है इनका कंसर्ट हुआ था। लगभग 2 लाख आदमी वहां पर पहुंच गए, है ना। और ब्लैक के अंदर टिकटिंग जो है वो बिकने लगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको अभी बताऊंगा क्या प्रॉब्लम क्या है। फिर ट्रांसपोर्ट देखिए, फ्लाइट की टिकट जो है बहुत महंगी हो जाती है, बसेस, रेलवेज बहुत महंगा हो जाता है, और इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता ही होता है। जैसे मैंने महाकुंभ का एग्जाम्पल लिया, म्यूजिक कंसर्ट का एग्जाम्पल लिया, मेले वगैरह, फेयर्स वगैरह इंडिया के अंदर होते हैं, वहां पर सबको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ठीक है, कल परसों न्यूज में दिखा रहे थे कि वो जो कुंभ के अंदर जो तिलक वगैरह करते हैं, है ना, किसी से 5 रुपए, किसी से 2 रुपए, बहुत पैसा है, ठीक है ना। तो उनको रोजगार मिला है, अच्छी बात है, उनका परिवार उसके पीछे चल रहा है। तो अगर किसी ने 5 रुपए की मदद की तो उसके पीछे उसका परिवार पल रहा है ना। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में उनको एजुकेशन दे पाएगा अपने बच्चों को उसी पैसे से, साथ में उनकी शादी वगैरह जो भी उसको करना है वो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो हेल्प मिल रही है उसको, है ना। लेकिन इसके साथ में क्या है, ब्लैक मार्केटिंग, वेबसाइट्स के थ्रू, टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, बहुत सारा जो है वो ब्लैक मार्केटिंग इसकी होती है कि आप यहां से ये ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं, और उसके बाद में एक ही टिकट को कई जगह जो है वो बेच दिया जाता है। जिस समय कंसर्ट नजदीक आता है उस समय टिकट की जो प्राइस है वो बहुत हाई तक पहुंच जाती है। दिल्ली के अंदर हाल ही में दिलजीत दोसांझ का जो कंसर्ट हुआ था उसके लिए 40,000 50,000 तक की टिकट जो है वो बिक रही थी। गोल्ड, इसमें अलग अलग होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, सिल्वर होता है, इस तरीके से ब्रॉन्ज, ये सारे अलग अलग कैटेगरी उसमें बना के रखते हैं। तो गोल्ड की मैं आपको बता रहा हूं, प्लेटिनम की नहीं बता रहा हूं, गोल्ड ही बता रहा हूं। 40,000 की ब्लैक टिकटिंग उसके अंदर बताई जा रही है। तो ये ब्लैक जो मार्केटिंग है वो भी इससे काफी बढ़ावा मिलता है, और बहुत सारे लोग जो है वो इसके झांसे में आ जाते हैं, फेक टिकट उसको मिलते हैं और बहुत परेशान वो हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हाल ही में मोदी जी ने कोट किया है कि यार ये जो कंसर्ट इकोनॉमी है इसको हम लोग काफी बूम जो है वो दे सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग दिलजीत दोसांझ की जो है बात कर चुके हैं, है ना। तो देखिए कि ये धीरे धीरे जो है वो इंडिया के अंदर चलन जो है उसका बढ़ता चला जाएगा, और हमारे लिए एक अच्छी बात होगी।
ठीक है, तो आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज के हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिए। लाइफ चेंज करनी है तो चैलेंज तो लेना पड़ेगा भाई, चैलेंज लेना पड़ेगा, है ना। तो चैलेंज लीजिए, इतनी खुद के साथ में चैलेंज लीजिए कि हाँ मुझे जीतना है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।